हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 210 है। आप पार्ट नंबर 209 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। जो आपका शेर है ना उस शावक से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है। हिरण जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो शेर है ना शेर आपको शावक से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बच्चे हो गए, ठीक। यानी शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। उसी प्रकार से हिरण के बच्चे को क्या बोलेंगे? यानी हिरण के बच्चे को बोलेंगे, ठीक। यानी बच्चे को, हिरण के बच्चे को क्या बोलेंगे? यानी फौन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी फौन बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोन हो गया। क्या हो जाएगा? फोन हो गया। यानी क्या हो जाएगा? फोन हो जाएगा। तो फोन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है। एफ जो है ना, एफ आपको पी से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि जो जेड है ना, जे आपको किस प्रकार से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या नहीं किया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या लिख रहा है, एफ से अपनी पी से समझते हैं, ठीक। क्या है? एफ जो है ना आपको पी से किस प्रकार से समझते हैं, उसी प्रकार से यानी जे को रखेंगे। देखिए तो एफ कितने पाता है, यहाँ पर एक एफ हो गया। तो एफ कितने पाता है? तो एफ आपको 6 पाता है, ठीक। उसी प्रकार से किससे समित है? पी से समित है। तो पी कितने पाता है? पी का स्थानीय मान क्या होता है? 16 होता है। क्या होगा? 16। देखिए यानी 6 से क्या लिख रहे हैं? 6 से 16 लिख रहा है। तो 21 प्रकार से लिख रहा है। और पी से यानी एफ जो है ना, एफ से पी किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए 6 में क्या यानी पी में क्या करेंगे, पी में आपको 10 को जोड़ देते हैं। देखिए 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी पी आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर समानुपात दिया है। अब आपको बताना है कि जे जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे कितने पाता है? जे कितने पाता है? जे आपको 10 पता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे ना, जिसमें इस प्रकार से जोड़े हैं, इसमें क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे। जब इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर टी हो जाएगा। कितना होगा? टी। तो टी का क्या स्थानीय मान होता है? 20 होता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। देखिए टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यानी अगला संख्या भरा देगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 59 हो रहा है, ठीक। 59 लेके आ रहा है 45 हो रहा है, और 45 लेके आ रहा है 70 हो रहा है, ठीक। और 70 से देखिए क्या हो रहा है 56 हो रहा है, और 56 से क्या हो रहा है 81 हो रहा है। और आपको अगला संख्या बताना है, ठीक, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। देखिए तो श्रृंखला में क्या करेंगे, श्रृंखला में ध्यान से देखिए किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 59 लेके आ रहा है 45 हो रहा है, यानी बड़ी संख्या से क्या हो रहा है छोटी संख्या है, और छोटी संख्या से देखिए क्या हो रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से क्या हो रहा है छोटी संख्या है, और छोटी संख्या से क्या हो रहा है बड़ी संख्या हो रहा है। तो अब की बार क्या रखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे? छोटी संख्या रखेंगे। देखिए तो 21 प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे कि बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखते हैं और छोटी संख्या को छोटी संख्या से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 59 लिखा है, 59 लेके रखेंगे 70 को, यानी एक अंक को छोड़ देंगे। देखिए 59 में क्या करेंगे, 59 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 70 आ जाएगा। कितना? 59 में कितना हम जोड़ेंगे कि एक 70 आ जाएगा। तो 59 एक कितना हो जाएगा 60, अब 10 70 यानी कितना है 11। अगर 59 में 11 को जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक। और 70 से क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 70 से क्या लिख रहा है 81 लिख रहा है। तो 70 से 81 लिख रहा है, तो 70 में क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे तो कितना गया 81 आ गया। लेकिन ये तो बड़ी संख्या था, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको छोटी संख्या से ज्ञात होगा। तो देखिए अब छोटी संख्या क्या दिए 45 दिए, 45 ले क्या लिख रहा है
56 लिख रहा है, तो 45 ले 56 लिख रहा है, तो इसमें क्या करें, 45 या 5 कितना हो गया 50, तो 50 6 5 कितना हो गया 11, यानी क्या करेंगे 45 में भी 11 जोड़ देंगे तो 56 आ गया। और 56 में क्या करेंगे, 56 में भी 11 को जोड़ देते हैं। देखिए 56 में 11 को जोड़ देंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो 56 में जब 11 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 1 7 हो गया, और 5 है 1 6 हो गया, कितना गया 67 आ गया, कितना गया 67 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 67 हो गया। तो 67 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई विकल्पों में से इस प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि जल में अगर देखेंगे ना तो किस तरह से आपको जल प्रतिबिंब बनेगा, यानी जल में यानी सही यानी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जल आपको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जल किधर रहता है, देखिए मान लीजिए ये आकृति लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या रखते हैं, आकृति को रखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है जी लिखा है, क्या लिखा है, देखिए जी लिखा है, यानी आपको जी लिखा है, ठीक, क्या लिखा है जी लिखा है, जी हो गया, यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर जेड हो गया, फिर यहाँ पर एम हो गया, फिर ए हो गया, ये आकृति हो गया। आकृति के क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब पूछेगा तो जल आपको किधर रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। जल आपको क्या होगा, जल के प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, तो ये क्या होगा नीचे की तरफ, यानी जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। देखिए तो अगर ए को हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए अगर ए को हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। अगर एम को देखेंगे तो डब्ल्यू की तरह दिखेगा, ठीक। उसी प्रकार से जेड को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो जेड आपको इस प्रकार से दिखेगा, और उसी प्रकार से आई आई तो आपको उसी प्रकार दिखेगा, और जी आपको किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिए तो जी आपको किस प्रकार से, यानी जी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए आपसे पूछा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो जल में अगर इस आकृति को हम देखेंगे तो किस आकृति, यानी किस आकृति की तरह आ गया, देखिए इस प्रकार से आ गया। तो इसमें देखिए जल आकृति इस प्रकार से बनेगा, तो देखेंगे कि इस तरह का आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, जी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको जी इधर आ गया, ठीक। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो आपको देखिए ये इसमें दिख रहा है, लेकिन एक देखिए उल्टा नहीं सीधा लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में भी देखिए आपको ए सीधा लिखा है, ये भी आपको नहीं होगा। देखिए चौथा में देख लेते हैं, तो चौथा में ए डब्ल्यू जेड आई जी, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाए, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिया है, इन पांचों शब्द में से बताना है कि विषम कौन से हैं। देखिए 5 शब्द कौन सा दिया है, यानी हल दिया है, खुरपी दिया है, और ट्रैक्टर दिया है, और फाड़वा दिया है, और किसान दिया है। इन पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने के बाद में 4 एक समान होगा, एक आपको अलग होगा, उसी को बताना है कि कौन सा पांचों शब्द में से विषम है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें कौन आपको यानी विषम दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हल दिख रहा है, हल हो गया, खुरपी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और फाड़वा हो गया। इन तीनों को ध्यान से देखिए, इन तीनों को अगर ध्यान से देखिएगा ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए हल हो गया, खुरपी हो गया, यानी ट्रैक्टर और फाड़वा, इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में एक क्या दिख रहा है, यानी आपको ये दिख रहा है कि कृषि का ये क्या है, यंत्र है, यानी कृषि, यानी कृषि के यंत्र लिख लेते हैं, ठीक है, कृषि के यंत्र है, क्या है, यंत्र है, कृषि के यंत्र है। देखिए हल हो गया, खुरपी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और फाड़वा हो गया, तीनों क्या है, यानी क्या हो गया, एक कृषि का क्या है, यंत्र है, तीनों क्या है, कृषि के यंत्र है। लेकिन आपको किसान क्या है, कृषि के यंत्र है नहीं है, यानी किसान एक खुद किसान है, ये क्या हो जाएगा, यही आपको विषम हो गया, क्या हो जाएगा, यही आपको विषम हो जाएगा। तो आपको देखिए दिखेंगे किसान किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्या देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इस लुप्त संख्या के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक। देखिए तो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में 2 तरीके से ज्ञात होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कलम में ज्ञात करेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है कि ध्यान से देखिए इसमें बड़ी संख्या किधर दिया है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या जिधर दिया रह गया है उसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक, यानी उसी तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए यानी बड़ी संख्या किधर दिया, ऊपर की तरफ, यानी 81 दिया है, 33 दिया है, क्या दिया 33 दिया है, उसी प्रकार से 56 दिया है, क्या दिया 56 दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है कि इस प्रकार से ज्ञात होगा, यानी ऊपर से क्या है, यानी नीचे से क्या है, ऊपर की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए यानी 54 को और 3 को आपस में क्या करेंगे,
कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 11 को और 6 को क्या करेंगे कि 33 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे और 4 को क्या करेंगे कि 56 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ को देख लेते हैं, क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए अगर 54 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7 यानी 57 आ गया। कितना आ गया 57। लेकिन यहाँ पर तो 81 लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ध्यान से यानी शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 54 लिखा है ना, तो क्या करते हैं 54 को और 3 को क्या करते हैं आपस में गुना कर लेते हैं। 54 को 3 से गुना करके और क्या करेंगे 2 से भाग कर लेते हैं, यानी 2 अपने से भाग करते हैं। ठीक, 2 से भाग कर लेते हैं। तो जब 2 से भाग करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए यानी 2 दूनी के 4 हो गया और 7 दूनी के 14 हो गया, यानी कितना हो गया 27 आ गया। यानी 27 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 70 के 21 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 के 21 मान लेते हैं। ठीक, 70 के 21 हो गया, 21 हो गया और 3 दूना 6 70 के 21 हो गया तो 2 हासिल बचा और 3 दूना के 6 2 8 हो गया। कितना का 81 आ गया। देखिए 81 आ गया ना, यानी क्या किया है कि इसको क्या किए, इसको और आपस में इसको क्या किए, तीनों को गुना करके और 2 से भाग कर देने पर कितना आ गया यहाँ पर, यानी 81 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं 81 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं इसको रखते हैं। देखिए 11 हो गया, 11 को क्या करते हैं 6 में गुना करते हैं, यानी 11 को 6 में गुना करके और 2 से भाग करते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए कितना होगा 3 मत में कट गया, यानी 11 तिया कितना होता है 33 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 33 दिया है, यानी इसका मतलब कि इसी प्रकार से फॉलो कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर 4 से गुना करने के बाद में और 2 से भाग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। कितना क्या 56 आ जाएगा। देखिए तो मान लीजिए इसमें कौन सी संख्या को रखते हैं, तो इसमें कौन सी संख्या को रखेंगे और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर, यानी 56 आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 2 दूनी के 4, 2 मर्त में कट गया। अगर अब 2 में कितने से गुना करेंगे कि 56 आ गए, 28 दूनी के कितना होता है 56 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर 28 रखेंगे और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो इसको क्या गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 28 हो जाएगा। 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 15 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि 15 अगस्त 2013 को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ट्रिक होता है, क्या होता है आपको एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है डी होता है। क्या होता है डी, यानी डेट हो गया। क्या होगा डेट हो गया, डेट हो गया। फिर इसमें क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, यानी महीनों का दिन हो गया। क्या होगा महीने का कोड हो गया, यहाँ पर महीने का कोड हो गया। फिर प्लस में क्या होगा वर्ष, यानी ईयर हो गया। ठीक, तो वर्ष हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देते देखिए यहाँ पर वर्ष लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में प्लस में क्या होगा, यानी पूर्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया पूर्व अवधि वर्ष। क्या होता है पूर्व अवधि वर्ष होता है, यानी अवधि वर्ष, पूर्व अवधि वर्ष हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद में आगे क्या होता है शताब्दी होता है। क्या होता है शताब्दी होता है, यानी क्या होता है शताब्दी हो गया। क्या होगा शताब्दी वर्ष। देखिए और इसमें क्या करेंगे 7 से भाग कर लेंगे। क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। देखिए ये आपको एक फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या होगा डेट हो गया, डेट हो गया। तो डेट कितने तारीख का दिया है 15 तारीख का। देखिए डेट आपको 15 तारीख को दिया है और 15 तारीख के बाद में क्या बोल रहा है अगस्त बोल रहा है। अगस्त कितने दिन का महीना होता है 31 दिन का, लेकिन इसका कोड होता है। क्या होता है एक कोड होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 3 हो गया। और आपको क्या पूछा है यहाँ पर वर्ष पूछा है, तो वर्ष में क्या दिया 2013 लिखा है। तो 2013 में क्या रखेंगे 13 को खाली रखेंगे। क्या रखेंगे 13 को, 2000 को नहीं रखेंगे खाली 13 को रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 13 को रखेंगे। फिर प्लस में पूर्व वर्ष क्या लिया, यानी यहाँ पर लिखा है क्या पूर्व अवधि वर्ष। क्या लिखा है पूर्व अवधि वर्ष। तो पूर्व अवधि वर्ष के लिए एक कोड होता है, क्या होता है 3, यानी क्या होता है 3 होता है। फिर उसके बाद में शताब्दी पूछा है, तो शताब्दी में क्या होता है शताब्दी आपको 6 हो गया। क्या होगा शताब्दी का कोड क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबको जोड़कर 7 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे आपस में, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। कितना 40 आ जाएगा। ठीक, 40 को क्या करते हैं 7 से भाग करेंगे, यानी 40 को 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 हो गया। कितना गया 7 5 35, यानी 5 बच गया। शेष कितना बचा यहाँ पर आपको 5 बच गया। शेष कितना बचा है, तो शेष आपको 5 बच गया। जब शेष 5 बच गया ना, तो 5 जो है 5 वो 5 किस यानी किस पर आता है। देखिए तो रविवार कितने पता है 1 पर, और सोमवार 2 पर, और 3 और 4 5। तो यहाँ पर देखिए सोमवार हो गया। यहाँ पर क्या होगा सोमवार, यानी मंगलवार। फिर यहाँ पर क्या हो गया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरुवार पूछा है। क्या पूछा है गुरुवार पूछा है। तो अब बृहस्पतिवार को ही गुरुवार होता है।
ठीक, तो बृहस्पतिवार को ही गुरुवार होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 आ गया, तो 5 आ गया ना, तो शेष कितना बचा 5। तो जब 1 से लेके यानी देखिए यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो 5 हो गया। तो 5 पर कितना आ गया, गुरुवार आ रहा है, क्या आ रहा है, गुरुवार। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी गुरुवार हो गया, क्या होगा, गुरुवार। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है देखिए 15 अगस्त 2013 को कौन सा सप्ताह का दिन था, तो गुरुवार था, क्या था, गुरुवार। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी ए और बी एक साथ बैठे हैं, सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, ई जो है ना बी और सी के बीच में बैठा है, यानी दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पूछ रहा है उसको जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला कि पंक्ति में यानी पश्चिम की ओर मुंह करके यानी बैठे हुए हैं, कितने बैठे हैं इसे पता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पंक्ति में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, पश्चिम की तरफ, तब पश्चिम इधर है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे, यानी 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर कितना गया, 5 आ गया, कितने 5 हो गए। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, देखिए पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, हो गया बैठे हैं, यानी ए और बी के बीच में नहीं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, बी जो है ना, बी और ए क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, ये दोनों कहाँ एक साथ बैठे हैं, यानी आपस में एक साथ बैठे हैं। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, लेकिन सी जो है ना, सी वो दक्षिणी सिर पर बैठा है। तो दक्षिण किधर है, दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, तो सी आपको दक्षिणी सिर पर बैठा है। अब आगे बोल रहा है कि और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, लेकिन डी उत्तरी, तो उत्तरी आपको ऊपर की तरफ है, ऊपरी सिरे पर बैठा है। यहाँ तक समझ गए। और आगे बोल रहा है ना कि ई जो है ना, ई बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। तब बी हो गया और सी हो गया, दोनों के बीच में ई बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है। यहाँ पर ई को रख लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दक्षिण सिर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब बोल रहा है कि दक्षिणी सिर से तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, तो दक्षिणी से, तो दक्षिण कौन है, नीचे की तरफ, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए नीचे से आपको तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बी हो जाएगा। तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया, आपको नेपाल दिया है, एशिया दिया है और काठमांडू दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है, यानी शब्द जो है ना आपको कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए नेपाल हो गया, एशिया हो गया और काठमांडू हो गए, तीनों में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको एशिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यानी एशिया दिख रहा है। इसको क्या रखते हैं, एशिया को रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, ठीक। मान लीजिए ए रखते हैं, एशिया हो गया, क्या हो गया, एशिया। एशिया के अंदर में क्या आता है, नेपाल आते हैं। एशिया के अंदर में क्या आता है, नेपाल आते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, एन को रखते हैं, नेपाल आते हैं। और नेपाल के अंदर में क्या आता है, काठमांडू आता है, क्या आता है, यहाँ पर के रख लेते हैं। देखिए एशिया हो गया, एशिया के अंदर में क्या आता है, नेपाल आता है और नेपाल के अंदर में क्या आता है, काठमांडू आते हैं। यानी इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। यानी ये संबंधित आपको इसी प्रकार से है कि एशिया के अंदर में आपको क्या हो जाएगा, एशिया के अंदर में यानी नेपाल आते हैं और नेपाल के अंदर में क्या आएगा, काठमांडू आएगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को यानी कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक कथन दिया है और यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन क्या बोल रहा है, पहले उसको ध्यान से देखिए। कथन क्या बोल रहा है कि सभी सूरज चंद्रमा है, सभी जो सूरज है ना क्या है, चंद्रमा है। तो सभी सूरज को क्या करते हैं, चंद्रमा में रखते हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, मान लीजिए ये क्या है, सूरज हो गया, यानी सभी क्या है, ये सूरज हैं, यहाँ पर सूरज को रख लेते हैं।
यानी सूरज हो गया, ठीक हो गया, सूरज हो गया। सभी जो सूरज है ना क्या है, चंद्रमा है, तो सभी सूरज को क्या करते हैं, चंद्रमा में रखते हैं, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, चंद्रमा हो जाएगा। इसको चंद्रमा नीचे की तरफ रखते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा। इसको क्या रखते हैं, चंद्रमा है, इसको क्या होगा, यानी चंद्रमा हो गया, ये क्या है, चंद्रमा है। देखिए सभी क्या बोल रहा है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि सभी सूरज जो है ना क्या है, चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया, सूरज हो गया। सभी सूरज क्या है, चंद्रमा है, तो सभी सूरज को क्या करते हैं, चंद्रमा के अंदर में रखते हैं। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए इसमें और बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, लेकिन सभी जो चंद्रमा है ना क्या है, तारे हैं, तो सभी चंद्रमा को क्या करते हैं, तारे में रखते हैं, यानी सभी चंद्रमा को क्या रखते हैं, तारे में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, तारे हो गया। देखिए तारे हो गए, यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन ये क्या किए, कथन के आधार पर आपको वेन डायग्राम बना दिए, ठीक। इसके आधार पर आप प्रश्न को यानी निष्कर्ष को देखते हैं, क्या देखेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। इसमें निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, उसको आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, यानी निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी सूरज तारे हैं, बोल रहा है कि सभी जो सूरज है ना क्या है, तारे हैं, तो सभी सूरज क्या है, तारे हैं। देखिए सूरज आपको ई दिख रहा है, ठीक, ई बोला है, सभी सूरज क्या है, तारे हैं, तो सभी सूरज जो है ना वो तारे के अंदर में है, ये सही बोल रहा है कि सभी सूरज क्या है, तारे हैं, ये सही बोल रहा है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ चंद्रमा सूरज हैं, बोल रहा है कि कुछ जो चंद्रमा है ना क्या है, सूरज है। तो देखिए चंद्रमा कौन सा दिख रहा है, तो चंद्रमा आपको ई वाला दिख रहा है, ठीक, यानी कुछ चंद्रमा क्या है, सूरज है, तो सभी के अंदर में कुछ आता है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आता है। तो देखिए कुछ जो चंद्रमा क्या बोल रहा है कि कुछ चंद्रमा सूरज है, तो कुछ यानी सभी के अंदर में ही कुछ आता है। तो देखिए सभी क्या है, सभी जो चंद्रमा है ना क्या है, यानी सभी जो चंद्रमा है, सभी चंद्रमा क्या है, यानी सभी चंद्रमा क्या है, यानी सूरज के अंदर में है, क्या है, यानी सभी सूरज के अंदर में चंद्रमा है, क्या है, नहीं यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सभी जो सूरज है ना, सूरज वो चंद्रमा के अंदर में है। ये आपको क्या बोल रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों आपको सही बोल रहा है। यानी अब वेन डायग्राम में और निष्कर्ष में देखने के बाद में आपको दोनों सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों संगत करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।